नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर टीवी पर। दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने इससे पहले के 1 से लेकर 15 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट श्रावण महात्म्य में जाकर सुन सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रावण महात्म्य का 16वां अध्याय। भगवान शंकर श्री संत कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल सप्तमी व्रत के विषय में बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले दीवार पर बावली चित्र बनाए, उसमें ऐश्वर्य संजक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता बनाए। 2 लड़के के साथ पुरुष, 3 संगीत नारी, 1 घोड़ा, बैल, नरवाहन सहित पालकी के चित्र बनाए। 16 उपचार द्वारा जल देवी की पूजा कर ककड़ी, दही और चावल का नैवेद्य समर्पण करे। नैवेद्य पदार्थों का बायना निकालकर ब्राह्मणों को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराकर उद्यापन करना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जल देवताओं की प्रतिमाएं रखकर पहले दिन अपने पुत्र के साथ उन प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन ग्रह होम सहित चरु होम करना चाहिए। अब तुम इस व्रत के फल के बारे में सुनो। महाराष्ट्र प्रदेश में शोभम नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला धनी व्यक्ति रहता था। उसने निर्जन वन में एक बावड़ी बनवाई। बावड़ी में उतरने के लिए उसने मूल्यवान पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई, परंतु उस बावड़ी में एक बूंद भी पानी नहीं आया। धनी ने दुखी होकर सोचा, मेरा परिश्रम व धन दोनों ही बेकार हो गए। अब वह इन विचारों में ग्रस्त रात को वही बावड़ी में के पास सो गया। रात को उसे सपना आया कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि दो तो तुम्हारी बनवाई बावड़ी जल से भर जाएगी। सुबह होने पर वह धनिक अपने घर आया और अपने पुत्र द्रविड़ से रात के सपन के बारे में बताया। उसका पुत्र द्रविड़ भी धार्मिक रीति वाला था। उसने पिता की बात सुनकर कहा, पिताश्री, आप मेरे जन्मदाता हैं। इस प्रकार आप अपने पुत्रों के भी जन्मदाता हुए। यह तो एक धार्मिक कार्य है। आपके शीतांशु और चंडांशु 2 पुत्र हैं। आप बिना हिचक अपने बड़े पुत्र शीतांशु की बलि दे दे, परंतु यह बात आप स्त्रियों से गुप्त रखें। इसका कारण यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। प्रसव का समय निकट होने के कारण वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ आपका छोटा पुत्र चंडांशु भी जाएगा। उसके मायके जाने के बाद यह काम निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। धनिक अपने पुत्र के ऐसे विचार सुनकर गदगद हो गया और बोला, तुम धन्य हो। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलावा आ गया। वह मायके जाने की तैयारी करने लगी। तभी द्रविड़ सुशीला से बोला, शीतांशु यही मेरे पास रहेगा और चंडांशु तुम्हारे साथ चला जाएगा। सुशीला ने अपने पति की बात मान ली। सुशीला के जाने के बाद पिता और पुत्र ने शीतांशु के शरीर में तेल मलकर नहलाया और मूल्यवान कपड़ों और आभूषणों से उसे सज्जित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ के आ जाने के दोनों ने उसे बावड़ी के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और प्रार्थना करने लगे कि इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। लड़के की बलि देते ही बावड़ी अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों बाप बेटे बावड़ी को जल से भरा देखकर प्रसन्न तो हुए, परंतु पुत्र के बलिदान से दुखित मन से घर लौट आए। उधर सुशीला के मायके में तीसरा पुत्र पैदा हुआ। 3 मास का पुत्र होने पर वह अपने ससुराल लौट आई। रास्ते में जब वह बावड़ी के पास गई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर चकित रह गई। वह उसमें स्नान करके बोली, मेरे ससुर का परिश्रम व धन का खर्च यथोचित रहा। उस दिन श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत करा और वहीं पर दही व चावल मंगवाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया। जल देवता की पूजा करके दही, चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर बायना ब्राह्मणों को दे दिया। वहां से सुशीला की ससुराल 4 कोस थी।
अब सुशीला दोनों लड़कों के साथ बावड़ी से घर की ओर चल दी। इधर जलदेव आपस में कहने लगे, इसका बड़ा पुत्र हमें वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का बड़ा पुत्र जल से बाहर निकाल दिया। माँ को देखकर सुधांशु माँ के पीछे भागते हुए माँ माँ कहता हुआ आया। सुशीला अपने बड़े लड़के सुधांशु को देखकर चकित रह गई। उसने उसे अपने गोद में बैठाकर उसका सिर सूंघा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे यहाँ से पकड़कर चोर ले जाते तो क्या होता, क्योंकि इसने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे हैं। यदि इसको घर से भूत पिशाच पकड़ कर लाए हो तो वह इसे अब तक क्यों छोड़ते। घर के संबंधी चिंता के सागर में गोते लगा रहे होंगे, परंतु उसने सुधांशु से कुछ नहीं पूछा कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे थे। इधर सुशीला के आने का समाचार पाकर पिता पुत्र सोचने लगे कि सुशीला जब अपने बड़े बेटे के बारे में पूछेगी तो हम क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंच गई। ससुर और पति बड़े पुत्र सुधांशु को देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए तथा इसके साथ ही प्रसन्न होकर सुशीला से पूछा, हे सुभद्रे, तुमने किस पुण्य या व्रत को किया था? निश्चय ही तुम कोई पवित्र आत्मा हो। इस सुधांशु को मरे हुए 2 महीने बीत चुके हैं, फिर तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया है? जाते समय तुम अपने साथ एक लड़का ले गई थी और आते समय 3 पुत्रों को लेकर आई हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है। तुमने हमारे वंश का उद्धार किया है। मैं तुम्हारी कैसे और किस प्रकार स्तुति करूं? इस प्रकार उसके ससुर ने उसकी प्रशंसा की और पति ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। सास ने भी उसकी प्रशंसा की। सुशीला ने प्रसन्न होकर कहा, यह सब सुमार्ग पर चलने का फल है। हे संत कुमार, तुमसे मैंने शीतला सप्तमी का व्रत एवं उसकी कहानी सुनाई है। इस व्रत में दही, चावल, ठंडा जल, ककड़ी, फल, बावड़ी जल और शीतला माता को देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए श्रावण शुक्ल सप्तमी का यथार्थ नाम शीतला सप्तमी हुआ। इस प्रकार श्रावण महात्म्य का 16वां अध्याय हुआ। ओम नमः शिवाय।